नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 27 फरवरी को 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है। 5वें चरण की सभी 61 सीटें यूपी चुनाव में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि सातों चरण में सबसे ज़्यादा सीटें इसी 5वें चरण में हैं और इसी 5वें चरण में कुछ गुडलक और कुछ दल बदलू सीटें जिस पर जीतने वाली पार्टी उत्तर प्रदेश के सीएम गद्दी पर कब्जा करेगी। इस तरह का मान्यता जनता जनार्दन में मौजूद है। ऐसे में 5वें चरण की 61 विधानसभा सीटों के समीकरण किस पार्टी को मजबूत बना रहे हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दूं कि 2017 के विधानसभा चुनाव परिणाम में 5वें चरण की 61 विधानसभा सीटों में से 50 सीटों पर बीजेपी ने, 5 सीटों पर सपा ने, 3 सीटों पर बसपा ने, 1 सीट पर कांग्रेस और 2 सीटों पर अन्य ने कब्जा किया था। 5वें चरण की 61 सीटों को अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 61 में से 21 गुडलक सीटें हैं। इन 21 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है। इस तरह की मान्यता जनता जनार्दन में मौजूद है और 2017 से इन सभी 61 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 61 में से 45 सीटें दल बदलू नाम से जानी जाती है, जहां पर हर बार जनता जनार्दन दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को भारी मतदाताओं से मजबूत करती है। यानी इन 45 सीटों पर हर 5 साल में पार्टी के उम्मीदवार बदलते रहते हैं। जनता जनार्दन प्रत्येक 5 साल में पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को जीत दर्ज कराती है। इन 61 में से 5 सीटें ऐसी है जिन्हें बीजेपी का गढ़ माना जाता है और इन 5 सीटों पर 51% से ज़्यादा मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से वोटिंग करते रहे हैं। ऐसे में इस 5वें चरण की सभी 61 सीटों को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। 2022 विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में कई राजनीतिक पार्टियों और निर्दलीय कुल मिलाकर 92 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जो कि 2,24,00,000 से ज़्यादा मतदाताओं ने किस्मत 27 फरवरी को ईवीएम में पैक कर दी है। खैर, राष्ट्रीय सट्टा बाजार के साथ साथ कई सर्वे कंपनियों ने अपने एग्जिट पोल के जरिए 5वें चरण की सभी 61 विधानसभा सीटों का सर्वे देश के सामने रख दिया है, जिसके परिणाम काफ़ी चौंकाने वाले सामने आए हैं। राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के व्यापारियों ने भी 5वें चरण की इन सभी 61 विधानसभा सीटों के प्रत्येक मतदान बूथ पर पहुंचकर एक स्ट्रिक सर्वे तैयार किया है, जिसके समीकरण देखने के बाद पक्ष विपक्ष के कई राजनीतिक पार्टियों ने दांव पर मंत्रियों ने हड़कंप मचा हुआ है। सट्टा बाजार के व्यापारियों ने इन 61 विधानसभा सीटों पर किसी राजनीतिक पार्टी का मजबूत बता रहे हैं। इसमें समीकरण समझने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं 5वें चरण में सुल्तानपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों से। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सुल्तानपुर जिले की 2 विधानसभा सीटों पर सपा गठजोड़ को सौंप दी है। SPRLD शिवपाल यादव का गठबंधन 2 सीटों पर कब्जा कर सकता है। वहीं सुल्तानपुर में बसपा खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। बसपा को सट्टा बाजार ने 0 सीटें दी है। वहीं कांग्रेस का भी सुल्तानपुर में सुफड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सुल्तानपुर में 3 सीटें सौंप दी है। 3 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। बाराबंकी जिले की 6 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो यहां पर सपा के गठजोड़ को सट्टा बाजार के सर्वे में 2 सीटें दी गई है। वहीं बसपा और कांग्रेस का बाराबंकी में पूरी तरह से सुफड़ा साफ हो चुका है। बसपा और कांग्रेस को 0 सीटें सट्टा बाजार ने दी है। वहीं बीजेपी 4 सीटों पर कमल खिला सकती है। बाराबंकी की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सट्टा बाजार के अनुसार कमल खिलाने में कामयाब होगी। बराई जिले की 7 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो यहाँ भी कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है। सपा के गठजोड़ को राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने 1 सीट है वो 12 इंच की सौंप दी है। इसके अलावा बसपा भी 1 सीट पर खाता खोल सकती है, लेकिन कांग्रेस का यहाँ पूरी तरफ से सुफड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने 5 सीटें हैं वो 12 इंच को सौंप दी है। इसके अलावा श्रावणी जिले की 2 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो यहां पर सपा के गठबंधन को 0 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है। SPRLD 0 सीट पर काबिज होगी। बसपा पर यहां पर खाता खोलने में कामयाब नहीं हो सकती। बसपा को भी 0 सीट सट्टा बाजार दे रहा है। वहीं कांग्रेस का भी पूरी तरह से सुफड़ा साफ हो चुका है। श्रावती की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी।
इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के सर्वे के अनुसार लगाया गया है। गोंडा जिला की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ भी कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। सपा के गठजोड़ का गोंडा की एक सीट है वो राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार सौंप चुका है। एसपीआरएलडी एक सीट पर काबिज होगी। बसपा भी यहाँ पर खाता खोल सकती है, एक सीट पर तेजी दर्ज करेगी। कांग्रेस का यहाँ पूरी तरह से सूफड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी गोंडा की 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के सर्वे में लगाया गया है। चित्रकूट जिले की 2 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहाँ पर सपा के गठबंधन को 0 सीटें हैं वो सट्टा बाजार दे रहा है। इसके अलावा बसपा और कांग्रेस भी यहाँ पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। चित्रकूट की दोनों सीटें 2017 में बीजेपी के कब्जे में थी और इस बार राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने चित्रकूट की दोनों सीटें हैं वो बीजेपी को सौंप दी है। चित्र की दोनों सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा कौशाम्बी जिले की 3 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर सपा के गठजोड़ को 1 सीट सट्टा बाजार दे चुका है। एसपीआरएलडी के खाते में 1 सीट जाएगी। वहीं बसपा और कांग्रेस को कौशाम्बी में किसी भी सीट पर खाता खोलने में कामयाब नहीं होगी। बसपा और कांग्रेस को 0 सीटें दी गई है। वहीं बीजेपी को यहां पर 2 सीटें राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार सौंप चुका है। 2 सीटों पर कमल खिला सकती है। इसी के चलते अगले जिले अयोध्या की बात करें तो कुल मिलाकर 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सपा के गठजोड़ को अयोध्या में 0 सीट दी गई है और सपा के गठबंधन का पूरी तरफ से सूफड़ा साफ हो चुका है। अयोध्या में बसपा और कांग्रेस का भी पूरी तरह से सूफड़ा साफ हो चुका है। अयोध्या में सभी 500 की 500 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के सर्वे ने लगाया है। इसके अलावा रायबरेली जिले की 1 सीट जहां पर सलोन सीट पर मतदान हुआ था उसकी चर्चा करें तो वो सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है लेकिन बीजेपी रायबरेली में प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल बात करें तो 5वें चरण में सपा गठजोड़ को 9 सीटें मिल सकती है। लेटेस्ट सर्वे के अनुसार 9 सीटों पर एसपीआरएलडी शिवपाल यादव का महागठबंधन है वो कब्जा कर सकता है। सर्वे के अनुसार वहीं बसपा 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार 5वें चरण में बसपा 3 सीटों पर काबिज होगी। वहीं कांग्रेस का सिर्फ खाता खुलेगा 1 सीट पर जो कह सकते हैं। प्रतापगढ़ की 1 सीट पर कांग्रेस का खाता है वो खुल सकता है। 1 सीट सट्टा बाजार ने कांग्रेस को दी है। अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रतापगढ़ की 1 अन्य और 1 सीट अन्य के खाते में डाल दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के 5वें चरण में 47 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है जिसमें गुडलक और दल बदलू सीटें भी शामिल है। कुल मिलाकर 47 सीटें सट्टा बाजार बीजेपी के खाते में अब तक डाल चुका है। जैसा कि आपको देखा 5वें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर दलित मतदाताओं की संख्या भी काफी ज्यादा है। राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने 5वें चरण की लेटेस्ट सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को काफी मजबूत बताया है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि योगी सरकार के खिलाफ जिसी वजह से मतदान की जो है परसेंटेज है वो उसमें कमी आई है। यही पिछली बार की वजह 2017 के मुकाबले 2022 में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होती तो मान सकते थे कि योगी सरकार के खिलाफ विरोध है। लेकिन अब राजनीति के ज्ञाताओं की माने तो योगी सरकार के खिलाफ विरोध नहीं है। यही कारण रहा है कि वोटिंग परसेंटेज में कमी आई है। योगी मोदी की जोड़ी ने 5वें चरण में बीजेपी की प्रचंड जीत दर्ज कर दी है। ऐसे में एसपीआरएलडी शिवपाल यादव की पार्टी और अन्य छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के महागठबंधन तकड़ा झटका सट्टा बाजार दे चुका है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भी मोदी के खिलाफ कई राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर महागठबंधन का निर्माण किया था, लेकिन जिनको जनता जनार्दन ने कड़ा सबक सिखाया था वही हालात अब सपा के गठजोड़ की होती हुई दिखाई दे रही है। 5वें चरण में गुडलक को दल बदलू सीटों पर मुख्यतः बीजेपी प्रचंड जीत दर्ज कर चुकी है जिससे सपा गठजोड़ की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। दलित मतदाताओं की संख्या ज्यादा होने के कारण बसपा भी 5वें चरण में खाता खोल रही है, लेकिन हिंदुस्तानियों की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का 5वें चरण में पूरी तरह से सूफड़ा साफ हो चुका है। ऐसे में दोस्तों जो भी आपकी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।